फीचर्स यूनिक टू ई लर्निंग। अब फीचर्स क्या हैं इसके जो यूनिक हैं ई लर्निंग के? लाइक नो द ट्रेनिंग ई लर्निंग प्रोमिसेस टू प्रोवाइड अ सिंगल एक्सपीरियंस दैट अकोमोडेट द 3 डिस्टिंक्ट लर्निंग स्टाइल ऑफ ऑडिटरी लर्नर्स। अब जो है ई लर्निंग वो किसी और ट्रेनिंग की तरह कोई वो ऐसा प्रोमिस नहीं प्रोवाइड करती, सिंगल एक्सपीरियंसेस अकोमोडेट करती है कि 3 डिस्टिंक्ट लर्निंग स्टाइल्स हैं इनके, ऑडियो, विजुअल और काइनेस्टिक लर्निंग। ऑडियो लर्निंग जिसमें हम सुन सकते हैं, विजुअल देख सकते हैं, और काइनेस्टिक लर्निंग में हम उस चीज़ को समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स दे के या किस तरह से। अदर यूनिक अपॉर्चुनिटी क्या क्रिएट करता है कि एक एडवांटेज मिल जाता है हमें कि डेवलपमेंट होती है हमारी लर्निंग में, और ज़्यादा एफिशिएंट ट्रेनिंग्स ग्लोबली हम जो है ऑडियंस को मिलते हैं, और ये पब्लिशिंग जो है डिस्टर्बेंस वगैरह जो है वो चीज़ें कम होती हैं। वेब बेस्ड ट्रेनिंग है, बहुत एक अच्छे स्टैंडर्ड पर होती है। अगर कभी आपने ऐसी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कभी देखी हों तो उसमें क्या है, टीचर को हम क्लियर अप सुन सकते हैं। क्लास में क्या होता है, डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, कभी कोई कुछ पूछ रहा है तो हमें उसके कारण डिस्टर्बेंस हो गई अगर हमारा वो डाउट है ही नहीं था। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, टीचर साइड बाय साइड उनको सॉल्यूशन देता रहता है जिनको भी डाउट होता है, और हम जो टीचर को प्रॉपरली बिल्कुल क्लियर वे में समझ सकते हैं। एडिशनली ई लर्निंग आल्सो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, वही जो मैंने आपको बताया इंडिविजुअलाइज्ड है, ऐसे लगता है अकेले हम ही हैं वहाँ पे, विच प्रिंट मीडिया कैन नॉट प्रोवाइड। और अदर प्रिंट मीडिया जो हैं जैसे हमारी बुक्स हैं या कुछ भी है वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते। इंस्ट्रक्शन लेड कोर्सेज अलो क्लम्सली एंड ग्रेट कॉस्ट, वही है ये महंगे भी पड़ते हैं और उस तरीके से हमें नहीं हम इससे एजुकेशन ले पाते या पढ़ पाते। हमारा जो स्पेसिफिक टारगेट है, जो हमारी नीड है, वो हमारी क्लियर अप नहीं हो पाती। एंड बाय यूजिंग द लर्निंग स्टाइल टेस्ट ई लर्निंग कैन लोकेट टारगेट इंडिविजुअली लर्निंग प्रेफरेंसेस देते हैं हम उनको, इंडिविजुअल्स जो हैं इसको लर्न करते हैं, एक प्रेफरेंस दी जाती है। इसी के साथ साथ जो है ई लर्निंग में कुछ निर्देश दिए जाते हैं जैसे सिंक्रोनाइज ई लर्निंग, जिसमें जो है स्टूडेंट की जो स्पीड है लर्निंग की, बाईपास इंस्ट्रक्शंस है, वो चीज़ें भी रहती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि बीच में इंटरप्ट नहीं होते आप लोग ना, वही बात इसमें लिखी है। इन दिस वे ई लर्निंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद अ मैक्सिमम रेंज ऑफ लर्निंग स्टाइल जो है उनकी ज़रूरत उनको पड़ती है, बहुत ज़्यादा नंबर में वो एडअप होते हैं। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिंग लर्निंग। कोलैबोरेटिंग लर्निंग मीन्स सहयोगपूर्ण, सहयोग के साथ। सहयोग कैसे? अ कोलैबोरेटिंग लर्निंग थ्योरी कंटेंटेड दैट ह्यूमन इंटरेक्शन इज वाइटल इंटीग्रेटेड टू लर्निंग, कि ह्यूमन इंटरेक्शन जो है बातचीत करते रहते हैं एक महत्वपूर्ण घटक है, ये तो इम्पोर्टेंट है। कंसिडरेशन ऑफ दिस इज पर्टिकुलरली क्रूशियल व्हेन डिजाइनिंग ई लर्निंग रियलाइजिंग द पोटेंशियल फॉर द मीडियम ऑफ आइसोलेट लर्नर। ये कब होती है? जब उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जैसे वो अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से उनकी क्षमता के अनुसार, उनके जो उनका IQ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। वेल डिलीवर्ड सिंक्रोनाइजेशन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी लाइक मैसेज बोर्ड्स, चार्ट्स, ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये सब चीज़ों की हेल्प से उस क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, जिससे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। और इसमें क्या है, कोई भी मतलब जो है शिक्षक और छात्र के बीच में मतलब ऐसे एक रिलेशनशिप हो जाता है कि मतलब उनको लगता ही नहीं है कि वो दूर बैठे हैं या कोई और बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है उसमें ना। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या हैं अब इसके? रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट। सबसे पहले तो ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस करता है। आप घर बैठे ले रहे हो, सिर्फ कॉस्ट आपकी कोर्स की ही है, आना जाना ये वो एकोमोडेशन, कोई खर्चा नहीं है आपका। लर्निंग टाइम्स रिड्यूस। अब लर्निंग टाइम रिड्यूस हो जाता है 40 to 60%। आप गए, आप पहुंचे, फिर आपने कुछ किया, वो सब चीजें खत्म। आपको टाइम टू टाइम, आपकी 11 o'clock क्लास है, आप 11 o'clock से 1 मिनट पहले भी कुछ भी कर सकते हो। आप पूरे 11 to 12 है तो 12 पे आप फ्री हो। लेकिन अगर आपको कहीं जाके सीखना है तो आपको टाइम वेस्ट होता है आपका आने जाने में, इधर उधर में, तो वो चीज़ आपकी क्लियर आउट होती है। इंक्रीज रिटेंशन, जॉब एवरेज जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इसमें मेथड्स, आप अलग अलग चीज़ें भी सीख लेते हो, ट्रेडिशनल मेथड से ऊपर आते हो, ठीक है। नेक्स्ट कंसिस्टेंट डिलीवरी। कंटेंट जो है वो पॉसिबली क्या होता है, विद एसिंक्रोनस सेल्फ पीस एंड ई लर्निंग, क्लियरली वो उसको जो है सीख सकते हैं, लगातार सीखना संभव है इसमें। एक्सपर्ट नॉलेज मिलती है हमें,
इज अ कम्युनिकेटेड बट मोर इम्पोर्टेंट कैप्चर है गुड ई लर्निंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। एक जो सिस्टम होता है वो बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है। प्रूफ ऑफ कंप्लीशन एंड सर्टिफिकेशन, इसेंशियल एलिमेंट्स की जो भी जरूरत पड़ती है इनिशिएटिव करने में दे कैन बी ऑटोमेटेड, वो लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ द लर्नर। अब लर्नर की क्या एडवांटेजेस हैं, जो सीख रहा है उसको क्या एडवांटेजेस है। ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी, ऑन डिमांड मीन्स अनेबल स्टूडेंट टू कंप्लीट ट्रेनिंग और अपने ऑफ आवर्स में जब भी उसको फ्री टाइम मिले घर पे कर सकता है। सेल्फ पेसिंग, स्लो क्विक लर्नर हो, रिड्यूस होता है उसका स्ट्रेस, इंक्रीज करता है सेटिस्फेक्शन, हर एक चीज में हेल्पफुल है। इंटरेक्टिविटी, एंगेज करता है यूजर्स को, पुशिंग दैम रादर देन टू पुलिंग, मतलब उनको खींचने की जगह पुश अपने आप को वो करते हैं कि वो उस चीज में खुद को लेकर जाते हैं, उनका विश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्विक रेफरेंस से मटेरियल अवेलेबिलिटी जो है, इससे उनके जो बर्डन है वो भी कम होता है। साथ के साथ क्लास लगी, वर्कशीट आ गई, प्रिंट निकाल लिया, हर एक चीज बहुत स्पीड में हो रही है। अच्छा, अब इसके डिसएडवांटेजेस के हैं। अब इसके कुछ फायदे थे तो नुकसान तो हर एक चीज के होते हैं। तो इसमें भी कुछ एवरी जो ट्रेनिंग है एट एंड जो है उसमें भी कुछ लिमिटेशन पाई गई है। अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, ई लर्निंग सॉल्यूशन जो है वो है, लेकिन लार्जर ड्यू टू द डेवलपमेंट कॉस्ट। अब इतना उसका बजट ज़्यादा बढ़ जाता है, कैश फ्लो बहुत होता है जिसको हम नेगोशिएट नहीं कर सकते। और उसके बाद दैट प्ले अ फैक्टर इंक्लूड वेदर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैन अकम्प्लिश द ट्रेनिंग गोल्स, क्या वो जो ट्रेनिंग के गोल्स है वो पूरे कर पाए, क्या सबको मतलब वो जस्टिफाइड कर पाए हर एक चीज, क्या वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो है जो वो सीखना चाह रहे थे या जो भी कुछ है क्या वो उसके कंपैटिबिलिटी में अचीव कर पाए। टेक्नोलॉजी के इश्यूज भी हो सकते हैं, बीच में किसी दिन आपका नेटवर्क इशू हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मिस हो गया तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, कई बार कंटेंट क्लियर नहीं होता, लिमिटेड होता है। स्किल्स इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स फिजिकल, मोटर, इमोशनल, हर एक चीज चाहिए हमें, लेकिन उस तरीके से वो नहीं हो पाता। क्लास में हम 10 टाइम जो है मैनुअली हम क्लियर आउट कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे पास साथी होते हैं, किसी तरीके से हमारा जो नहीं हमें क्लियर हो पाता कुछ टॉपिक वो हम वहाँ से कर लेते हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं हो पाती, कुछ इनअप्रोप्रिएट होते हैं कंटेंट। उसके बाद कल्चरल एक्सेप्टेंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टूडेंट को डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक्स में प्रेडिस्पोज दैम अगेंस्ट यूजिंग कंप्यूटर एट ऑल एंड लेट अलोन फॉर ई लर्निंग, मतलब वो वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि वहाँ पे वो अकेले होते हैं और उनको खुद को ही वो जो है सब कुछ अकेले में ही जानना पड़ता है, ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ लर्नर। अब लर्नर को क्या नुकसान है, टेक्नोलॉजी इशू हो सकते हैं, नेट नहीं चल रहा है, मोबाइल में प्रॉब्लम है, हैंग हो गया। पोर्टेबिलिटी, ट्रेनिंग बिकम स्ट्रेंथ ऑफ ई लर्निंग विद अब क्यों ई लर्निंग है कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। नोटबुक, कंप्यूटर्स, लिंकिंग पॉइंट्स, पीडीएस, मोबाइल फोन्स, ये सब चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा प्रिंटिंग वर्कशीट्स हो जाती हैं, रेफरेंस मटेरियल बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, उनका प्रॉब्लम। उसके बाद रिड्यूस सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन कैन बी ड्रॉबैक, ये सोशल और कल्चर इंटरेक्शन ख़त्म हो जाती है क्योंकि हम सिर्फ नेटवर्क पे ही हैं, तो उससे भी कम्युनिकेशन मैकेनिज्म जो है या बॉडी लैंग्वेज जो है ये सब एलिमिनेट ही हो जाता है। हमारा बॉडी लैंग्वेज किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, हमारा कम्युनिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है, आप ऐसे ही नाइट सूट में बैठे हो पढ़ रहे हो, दैट इज़ द थिंग, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ पे लर्नर को नुकसान है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।